अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज के दौर में अगर किसी को चीफ जस्टिस का ओहदा मिल जाए, चीफ जस्टिस क्या मैं कहता हूँ, किसी को जज का ओहदा मिल जाए, उसके लिए वो कितनी सिफारिशें, कितनी मेहनत करता है। लेकिन हमारे सल्फ़ सालिहीन रहमहुमुल्लाह वो सुबहान अल्लाह इन चीज़ों से भागते थे। अब सब ने ये बात सुन रखी है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह उन्होंने अब्बासी खलीफा जाफ़र बिन मंसूर के दौर में जेल के अंदर वफ़ात पाई। जुर्म ये था कि जाफ़र बिन मंसूर कहता था कि आप चीफ जस्टिस का, रईसुल क़ज़ात का अबोदा संभाले, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी वफ़ात के बाद जाफ़र बिन मंसूर जो है अपने आशिया से पूछता है कि इस मनसब का अहल कौन है। तो उन्होंने कहा कि इस मनसब का अहल एक शख्स है जिसका नाम है सुफियान सौरी। नाज़रीन इकराम, सुफियान सौरी रहमहुल्लाह के बारे में जान लीजिए कि ये शख्स जो थे ये ताबई थे अबू अब्दुल्ला सुफियान बिन सईद बिन मसरूक अस्सौरी रहमहुल्लाह। 1997 में कूफा के अंदर पैदा हुए और उनकी वफ़ात 61 या 62 साल की उम्र में होती है। बसरा के अंदर फात पाते हैं ये। नाज़रीन इकराम, ये अजीम शख्सियत इल्म का पहाड़ था। इनकी वालदा ने बड़ी ज़बरदस्त तरबियत की, मुहद्दिस थे, मुत्तकी, तकवा। खलीफा वक्त जाफ़र बिन मंसूर ने बुला लिया, उसने कहा सुफियान ऐसा करो कि कल से तुमने इस ओहदे को संभालना है। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन मैं तो नहीं बनना चाहता। अबू जाफ़र ने आवाज़ दी, उसने कहा या गुलाम अन्नत व सैफ। खलीफा का इनकार, खलीफा तुमको आपको मनसब दे रहा है। उसने कहा ऐसा करो कि बचाओ, वो चमड़े का एक होता था टुकड़ा, उसके ऊपर उसने कहा उसको कत्ल कर दिया जाए। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन ऐसा करें, जल्दबाजी ना करें, मुझको सोचने का मौका दे। उसने कहा कोई बात नहीं, कल सही। और उसके लिए एक मखसूस लिबास होता था, जिस तरह आज भी जजेस का मखसूस लिबास होता है। अगला दिन हुआ तो इमाम सुफियान जो हैं उन्होंने बगदाद को छोड़ा और यमन की तरफ चल दिए। नाज़रीन इकराम, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा राह अपने साथ इसलिए भी नहीं लेके चलते थे कि कहीं रास्ते में कोई डाकू, कोई चोर लूट ना ले। पैदल चलते थे और जब ज़्यादा राह ख़त्म हो जाता था तो किसी बस्ती में जाके थोड़ी सी मेहनत करते, मजदूरी करते, वहाँ पे कभी चौकीदार बन जाते और फिर उसके बाद जब वो ज़्यादा राह इकट्ठा हो जाता फिर आगे चल पड़ते। इमाम सुफियान सौरी जो हैं वो अगले दिन ना आए तो उसने पता किया कहाँ है वो। पता चला वो तो बगदाद को छोड़ के चले गए हैं। उसने ऐलान कर दिया कि जो शख्स सुफियान सौरी को तलाश करके लाए जिंदा या मुर्दा हालत में, उसको 10,000 दिरहम इनाम दिया जाएगा। बहुत बड़ा इनाम था ये। अच्छा, हुआ यूं कि इमाम सुफियान सौरी जो है रहमहुल्लाह ये सफ़र करते करते एक जगह पहुंचे। वहां पर उनका नाम नफ़का ख़त्म हो गया। एक बाग था, उस बाग के मालिक से जाके मिले, उसको जाके कहने लगे कि मुझको अपना चौकीदार उसका बना लो, मुझे मुलाजमत चाहिए, नौकरी चाहिए। उसने कहा ठीक है। उसने कहा मैं आपको चौकीदार मुकर्रर करता हूँ। लो जी, चौकीदार मुकर्रर हो गए। कोई वक्त गुजरा, महीना गुजर गया होगा, 2 महीने गुजर गए होंगे। एक दिन वो जो मालिक था उसके कुछ आए, मेहमान आए। उसने अपने मेहमानों के साथ बाग में पहुंचा। उसने इमाम सुफियान सौरी को आवाज़ दी। उसने कहा अब्दुल्ला ऐसा करो कि अंगूर लेके आओ, मीठे अंगूर लेके आओ। ये अंगूर लेके आए, वो खट्टे थे। उसने कहा मैंने तुमसे कहा है कि मीठे अंगूर लेके आओ। क्या अच्छा, और लेके आए किसी और दरख्त से, वो भी खट्टे। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कितनी देर हो गई तुम्हें काम करते हो। कहा इतनी देर हो गई है। कहने लगा तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि मीठे अंगूर कौन से हैं और खट्टे अंगूर कौन से हैं। कहने लगे बात असल में यह है कि मैंने तो आज तक कभी अंगूर चखा ही नहीं है। उसने कहा क्या मतलब। कहने लगे कि मैंने आज तक तुम्हारे बाग से अंगूर जो है उसको चखा ही नहीं, मुझे क्या पता कि खट्टे कौन से मीठे कौन से हैं। उसने कहा इसका मतलब यह है कि तू इतनी देर से है, तुमने अंगूर नहीं चखे अभी तक। उसने कहा क्यों नहीं चखे तुमने। कहने लगे इसलिए कि आपने मुझको इजाजत नहीं दी।
आपके इजाजत के बगैर मैं कैसे खा सकता हूं? उसने कहा अच्छा। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा ये तकवा, मुझे तो ये तकवा तो जो है वो सुफियान सौरी के यहां पाया जाता है। खैर नाज़रीन इकराम, अगले दिन ये जो बाग का मालिक था, ये किसी बाजार के अंदर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसने गुफ्तगू के दौरान अपने लोगों से कहा, अपने दोस्तों से कहा, भाई मेरे पास एक मुलाजिम है, वो चौकीदार है मेरा, और उसके तकवे की हालत ये है कि उसने अभी तक अंगूर वहां से नहीं चखे। तो वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा कि ये बताओ कि उसका हुलिया कैसा है, कद कैसा है, शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है। जब उसने बताया तो कहने लगा तुम्हें क्या पता, ये तो सुफियान सौरी है। ऐसा करो कि चलते हैं वहां पर जाके इसको गिरफ्तार करते हैं, और खलीफा ने उसके लिए इनाम मुकर्रर किया हुआ, वो हम इनाम उसे हासिल करते हैं। लो जी, जिस वक्त वहां बाग में पहुंचे तो इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह जो उनको भी समझ लग चुकी थी कि अब मुझे यहां पे नहीं ठहरना है। वहां से निकल के वो चले गए, कहां पर? यमन की तरफ। नाज़रीन इकराम, ये अजीम शख्सियत जिस वक्त पहुंचती है यमन के अंदर, तो वहां बाजार में जाके कुली का काम शुरू कर दिया। हमारे सल्फ सालीन हाथ नहीं फैलाते थे, किसी से मांगते नहीं थे, इज्जत नफ्स। अब बाजार के अंदर जिस वक्त कुल्ली का बार्द बर्दारी का काम शुरू किया तो लोगों को, बाद लोगों को हसद होता है। वहां पर कुछ चोरी हो गई तो वो जो इनके हासदीन थे उन्होंने इनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि तूने चोरी की है। ये कहने लगे भाई मैंने कहा चोरी की है। लो जी नाज़रीन इकराम, बात को मुख्तसर करते हुए वो इल्जाम तराशी करते करते जो यमन का उस वक्त का गवर्नर था उसके पास बात पहुंच जाती है, गिरफ्तार करके उनके पास ले आते हैं। और यमन का गवर्नर उस वक्त था माअन बिन ज़ायदा। नाज़रीन इकराम, माअन बिन ज़ायदा बड़ा ही अजीम आदमी था। इसके किस्से, इसके वाक़यात फिर कभी इंशाअल्लाह आपको सुनाऊंगा। आप हैरान होंगे कि हमारी तारीख के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी शामिल हैं। माअन बिन ज़ायदा के सामने जिस वक्त सुफियान सौरी पेश हुए, शक्ल देखी, सूरत देखी, इल्म, नूर, उसने दिल में कहा, उसने कहा ये चोर नहीं हो सकता। उसने लोगों से कहा, उसने कहा कि मैं अकेले में इसके साथ तहकीक करना चाहता हूं। जब लोग चले गए, अब कमरे के अंदर इमाम सुफियान सौरी और माअन बिन ज़ायदा है। माअन बिन ज़ायदा ने पूछा आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। उसने कहा अब्दुल्ला तो सारे ही हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं, तुम्हारा असल नाम क्या है? और नाज़रीन, करते करते गुफ्तगू, पूछते पूछते, तहकीक करते करते, हत्ता कि उन्होंने बता दिया कि मेरा नाम सुफियान है। कहने लगा कि सुफियान बिन सईद अस्सौरी। कहने लगा वो ये बड़े आलम, वो जो कि खलीफा जिनकी तलाश में है? कहने लगे हाँ वही। और नाज़रीन इकराम, बड़े लोगों की बड़ी बातें। माअन बिन ज़ायदा ने पता क्या कहा? कहने लगा इमाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी कदर, उसने कहा अल्लाह की कसम, आपके सर की कीमत मुकर्रर की जा चुकी है। अबा सईद जाएं यमन में, जहां चाहें अकामत अख्तियार करें। अल्लाह की कसम, अगर आप मेरे कदमों के नीचे भी छुपे हुए होंगे तो भी मैं खलीफा के पास आपको नहीं लेके जाऊंगा। मेरी तरफ से आप आजाद हैं, जाएं जहां पर रहते हैं। पेशकश की, कल का नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और नाज़रीन इकराम, ये अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा इक़्तिदार से भागता था। जुर्म क्या था? जुर्म सिर्फ यह था कि इनको कहा जा रहा था कि आप जस्टिस का, चीफ जस्टिस का, रईसुल क़ुज़ात का आप ओहदा कबूल करें, लेकिन उस ओहदे को कबूल करने से इनकार कर दिया। यमन में दिल नहीं लगा और इमाम सुफियान सौरी जो है मक्का मुकरमा में पहुंच गए। वहां पर जाके किसी को अपने बारे में नहीं बताया, लेकिन मेरे अजीजों, जो नेक आदमी होता है, मुत्तकी होता है, आलम दीन होता है, उसकी खुशबू जो है वो फैलने से तो नहीं रह जाती। नाज़रीन इकराम, खलीफा वक्त, उसके जो जासूस थे, उन्होंने खलीफा को लिखा। उन्होंने कहा कि लगता है कि सुफियान सौरी मक्का मुकरमा के अंदर है। खलीफा ने पैगाम भेजा, उसने कहा इसको तलाश करें, अपने हाथों से मैं इसको कत्ल करूंगा, इससे मेरी हुक्म अदूली की है। तकब्बर, फखर, गुरूर,
इमाम सुफियान सौरी को भी पता चल गया। बार बार ऐलान हो रहा है मक्का मुकर्रमा के अंदर, कोई शख्स है बता सकता है सुफियान सौरी किधर है? सुफियान सौरी कौन है? उन्होंने अपना हुलिया बदला हुआ। और आम आदमी को उस वक्त तो तस्वीरें वगैरह तो नहीं थी ना कि फोटो छप जाती। इस दौरान में नाज़रीन किराम हज का वक्त आ जाता है। अबू जाफर मंसूर जो है वो बगदाद से मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो चुका है। उसने पैगाम भेजा इसको गिरफ्तार करो। और इधर अल्लाह का ये वली जो है वो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर आते हैं और बैतुल्लाह शरीफ के अंदर अपने हाथों को अपने रब की तरफ कहते हैं, अल्लाहुम्मा अस्अलुका अक़समतु अलैका अल्ला यदखुलहा अबू जाफर, या रब ला यदखुल मक्का। कहते हैं अल्लाह अबू जाफर मंसूर जो है मक्का के अंदर दाखिल ना हो, मेरी उसके साथ मुलाकात ना हो। अल्लाह मैं तुम्हें कसम देकर करता हूं। और फिर नाज़रीन इकराम अल्लाह की इस वली की, इस मुहद्दस की, इस आलम दीन की अल्लाह ताला दुआ को कबूल करते हैं, उसकी दुआ की लाज रखते हैं। अबू जाफर मंसूर अभी मक्का से एक मंजिल के फासले पर था कि मलकल मौत आता है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। उसके जनाजे को कंधों के ऊपर उठा के मक्का मुकर्रमा के अंदर लाया जाता है और बैतुल्लाह शरीफ के अंदर उसका जनाजा होता है। वो अलग दास्तान है। लेकिन नाज़रीन इकराम फरिश्तों ने अबू जाफर मंसूर को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया। यहाँ पे ये बात मैं अर्ज़ करके बात को ख़त्म करूँगा कि लक़द खान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब, जो अक्लमंद हैं उनके लिए इन वाक़यात के अंदर कितनी इबरतें हैं। रहमहुमुल्लाह अजमाइन, ये हमारे सल्फ़ सालिहीन जो थे, ये इक़्तिदार से ये कितना भागते थे। इस वाक़े के बारे में आपके कमेंट्स, आपका तबसरा, उसका मैं इंतज़ार करूँ।